हेलो बच्चों। हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 134 यानी कि अलजेब्रा का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन दिया जाएगा। और जो नेक्स्ट आपको जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस और आपकी जो बुक्स होती है उसका पीडीएफ फॉर्म मिलेगा और आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सको सिलेबस को समझ के। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न होता है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है वो भी आपको बताया जाएगा, जिससे कि आप और अच्छे तरीके से एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर सको। और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। ये कब करवाया जाएगा? जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 मंथ बिफोर आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिवीजन होगा क्रैश कोर्स के फॉर्म में, जिससे कि आपके एग्जाम टाइम पे भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू ग्रुप। ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था हमारा यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सम प्रीलिमिनरीज। यूनिट फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले वो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आज का लेक्चर देखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर सेकेंड। ठीक है, पहले वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इससे पहले क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक शो कर देते हैं। ये आपकी बुक दे रखी है यूनिट फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सम प्रीलिमिनरीज। यहाँ पर वो सारे टॉपिक लिखे हैं जो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं? यूनिट फर्स्ट में जितने भी टॉपिक लिखे हैं हर टॉपिक से रिलेटेड आपका थ्योरी वाला पार्ट, आपके एग्जाम्पल प्लस आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे के सारे आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अगर इस चैप्टर को समझने के लिए या इनमें से किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें अगर किसी एक्स्ट्रा टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा तो हम आपको वो एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया होगा तो आपने देखा होगा हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में जो भी टॉपिक कवर किया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले आप लोग ये इंपोर्टेंट नोटिस भी देख लीजिएगा। नोटिस क्या है कि अगर आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कोई से भी टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब है? कोई से भी टॉपिक पढ़ने का मतलब है कि या तो आप कोई थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, या तो आप कोई एग्जाम्पल कर रहे हैं, या फिर आप कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उस टॉपिक के सामने सिंगल स्टार लगा है तो समझ जाना कि आपको उस टॉपिक को केवल समझना है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सिंगल स्टार वाला टॉपिक आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमारे पास था डबल स्टार टॉपिक है। जिस भी टॉपिक के सामने डबल स्टार लगा है उसके एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% होंगे, और जिस भी टॉपिक के सामने ट्रिपल स्टार लगा है उस टॉपिक के एग्जाम में आने के चांसेस 80 to 100% होंगे। और अगर आपको कोई एक ऐसा टॉपिक मिल जाता है जिसके आगे 5 स्टार लगा हुआ है तो उसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% होंगे कंफर्म। कैसा क्वेश्चन आएगा? 5 स्टार वाले टॉपिक में सेम टू सेम कॉपी नहीं होगा, लेकिन 5 स्टार वाले टॉपिक से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन 5 स्टार वाले से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जिसके आपको टाइम बचेगा, तो सिलेबस भी काफी ज्यादा है। तो ये यूनिट, इससे पहले हमने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम क्या है? सम प्रीलिमिनरी। यूनिट फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है था डिविजिबिलिटी इन जेड, सिंगल स्टार टॉपिक है, और उसके अंदर लीस्ट एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट किसे कहते हैं, ये सारा का सारा हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ लिया था। प्लीज बच्चों लेक्चर नंबर फर्स्ट को जरूर देखिएगा, मस्ट है। प्रीवियस कोई भी लेक्चर छोड़ना मत, ठीक है, नहीं तो आपको आने वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। आज का लेक्चर क्या दे रखा है? सेकंड टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे समझ लेना, यहाँ पे जितनी भी थ्योरम दिए ना, जैसे थ्योरम फर्स्ट क्या दे रखी है? थ्योरम फर्स्ट का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। थ्योरम टू क्या दे रखी है? एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, हमारी थ्योरम फर्स्ट, सेकंड, थ्योरम थर्ड, थ्योरम सेकंड का डैश, थ्योरम थर्ड का डैश,
इनमें से एग्जाम में किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं आएगा। ये हम आपको अभी बुक में भी दिखा देते, बुक में भी लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा है इनमें से किसी भी थ्योरम का प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको केवल इनकी स्टेटमेंट को समझना है। आप जब इन थ्योरम की स्टेटमेंट को समझोगे ना, तो स्टेटमेंट को समझने में जिस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करोगे ना, वो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपके आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में, और वो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पहले हम आपको इसे बुक में दिखा देते हैं, बुक में कहाँ लिखा है कि ये थ्योरम आपकी नहीं आने वाली। ठीक है, इससे आप पूरा क्लियर हो जाओ। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था, ये तो हमने कवर कर लिया था सारा। ठीक है, ये सब कर लिया था। ये देखो, ये हमारा दे रखा है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, अभी हम उसके बारे में समझाएंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार देख लीजिएगा, देखो पढ़ लीजिएगा इसे। क्या लिखा है, एज यू मे रिकॉल रियल एनालिसिस, क्या है हमारे पास, बीएमटीसी 133 है। अभी तो हम बीएमटीसी 134 पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें दे रखा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बीएमटीसी 133 में जो बीएम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दिया वो आपके एग्जाम में आएगा, बीएमटीसी 133 में, बीएमटीसी 134 में नहीं आएगा। देखो और भी दिखा देते हैं, यहाँ पे देखो, विच यू हैव स्टडी इन डिटेल ब्लॉक फर्स्ट बीएमटीसी 133, लेट अस स्टेट द प्रिंसिपल हियर। यहाँ पर आपको केवल उसके प्रिंसिपल, उसकी स्टेटमेंट को समझना है। देखो यहाँ पे और देख दिखा देते हैं। ठीक है, देखो थ्योरम फर्स्ट है, केवल स्टेटमेंट दे रखी है, हम समझाएंगे। थ्योरम सेकंड है, यहाँ पे देखो इसकी भी केवल स्टेटमेंट दे रखी है। यहाँ पे देखो, ये आपकी केवल स्टेटमेंट दे रखी है ना, देखो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, थ्योरम थर्ड देखो, ये भी देखो, यहाँ पे केवल इसकी स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और देखो, ये देखो, ये लाइन देखना आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, वी विल नॉट प्रूव, ठीक है, वी विल नॉट प्रूव द इक्विवेलेंस ऑफ द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल विद थ्योरम 1 2 3 इन दिस कोर्स। यानी हम 1 3 4 में इन थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रूफ क्या है, स्लाइटली टेक्निकल है, और ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी प्रूफ नहीं आएगा। लेगल केवल केवल आपकी इसकी स्टेटमेंट को समझना है। ठीक है, यहाँ पे जितने दे रखा है देखो, थ्योरम 2 डैश यहाँ पे केवल इसकी स्टेटमेंट दे रखी है, थ्योरम 3 डैश दे रखा है, यहाँ पे केवल इसकी स्टेटमेंट दे रखी है। अभी क्लियर है, तो आपको केवल इनकी स्टेटमेंट को समझना है, प्रूफ आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके एग्जाम में कंफर्म नहीं आएगा 100%, केवल स्टेटमेंट आ सकती है, तो स्टेटमेंट को आपको समझा देते हैं। तो नेक्स्ट आप जो करोगे ना, थ्योरम नंबर 4, थ्योरम नंबर 4 में यूज होगी जो पहले की जो थ्योरम हमने आपको बताई है। ठीक है, स्टार्ट करें। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, थ्योरम नंबर 4 डिवीजन एल्गोरिथम, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इसमें यूज होगी जो थ्योरम है ना सारी, इसके थ्योरम के कॉन्सेप्ट यूज होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो वो हम आपको समझाएंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिवीजर, डिवीजर या मल्टीपल कैसे कहते हैं, और डिवीजर और मल्टीपल से रिलेटेड एक थ्योरम नंबर 5 है, वो भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही कॉमन डिवीजर, कॉमन मल्टीपल, जीसीडी, एलसीएम। यूनिट फर्स्ट के अंदर जो पूरा सिलेबस है ना, जो आपको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट के अंदर, ये हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिटेल में समझा दिया, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। टॉपिक नंबर 5, सेम टॉपिक नंबर 7 आपका थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारा टॉपिक नंबर 7 इक्लूडेड एल्गोरिथम, टॉपिक नंबर 8 पार्टीशन इक्विवेलेंस रिलेशन, 9th में हम पार्टीशन पढ़ेंगे, 10th पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स। ठीक है, और 11th हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन परम्यूटेशन, और उसके अंदर ये 3 टॉपिक। हम आपको फिर भी बोलेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट का जो पूरा भी सिलेबस हमने डिटेल में समझा रखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, वो पहले पढ़ देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। और जैसे हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ा है, ठीक उसी तरीके से आज हम जो लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर 2 से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, और हमारे साइड से जो प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हम आपको करवाएंगे आज के लेक्चर में। और ये स्टार्ट का मतलब तो हमने आपको पहले ही समझा दिया। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है, पहला टॉपिक क्या होगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं, और उसके अंदर ये थ्योरम देखिए, थ्योरम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थ्योरम सेकंड का डैश, थ्योरम थर्ड का डैश। इनमें से एक भी थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगी, हमने आपको अभी सामने दिखा दिया है। ठीक है, लेकिन सभी का कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए कैसा है, मस्ट है, या वो बोलो फिर इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे यूज होने वाला है। ठीक है, करें हम लोग स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं। सेकंड स्टार है, समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने सेकंड स्टार लगा रखा है। ठीक है, तो ये देखो, देखिए बहुत सिंपल है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या है, डेफिनेशन क्या लिखी है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज लीस्ट एलिमेंट। मतलब अगर कोई आपको नेचुरल नंबर दे रखा है, जैसे एग्जांपल समझ लो, इसका क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या है, आपको ये नेचुरल नंबर दे रखा है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3
4 इस तरीके से होता है आपको नेचुरल नंबर। तो बोल रखा है अगर आपको कोई नेचुरल नंबर दे रखा है तो नेचुरल नंबर का जो भी सबसेट होगा उसका लीस्ट एलिमेंट होगा। लीस्ट एलिमेंट मतलब सबसे छोटा एलिमेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे कोई सा भी एक सबसेट मान लो ए हमने एक सेट मान लिया 1 2 3। ऑब्वियसली बात है ए क्या है, ए सबसेट है किसका, एन का। और इस ए का जो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, वो ये रहा 1। 1 क्या हमारे पास लीस्ट एलिमेंट है। ये आपका वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल था, एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन समझना, ठीक है। सेकंड, अगर मान लीजिए एक और सेट मान लिया बी, ये हमने क्या मान लिया 5 6 8 9, आप कोई सा भी मान सकते हो। और आप देखोगे कि जो बी सेट है, जैसे ये ए था, ये बी भी क्या है, बी भी क्या है सबसेट है एन का। और यहाँ पे 5 क्या है, यहाँ पे 5 क्या है, 5 आपका लीस्ट एलिमेंट है। ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट हो, ये लिखा है एवरी, लिखा है ये एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज लीस्ट एलिमेंट। यानी जो भी सबसेट होगा नेचुरल नंबर का उसके पास कम से कम एक सबसे छोटा एलिमेंट होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट जो थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पर हम फिर दोबारा से रिपीट कर देते हैं, ये केवल सिंगल स्टार है, ठीक है, आपको केवल समझना है। बाई चांस इसकी केवल स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वरना इसका प्रूफ बिल्कुल भी नहीं आएगा। प्रूफ आएगा आपके BMTC 133 वाले कोर्स में। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो स्टेटमेंट क्या देखिए, पहले स्टेटमेंट को आराम से समझना। क्या दे रखा है, लेट एस सबसेट एन, मतलब एस एक सेट है जो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। इतना आपको क्लियर है कि एस एक सेट है जो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। देन नेक्स्ट सच सेट, वो दो कंडीशन को फॉलो करता है। पहली कंडीशन ये 1 बिलोंग्स टू एस, और दूसरी कंडीशन ये कि वेन एवर के बिलोंग्स टू एस देन के प्लस 1 बिलोंग्स टू एस देन एस इक्वल टू एन। अभी समझाएंगे, बिल्कुल एग्जाम्पल नंबरिंग से एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली वाली कंडीशन क्या आती है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। हम फिर बोल रहे हैं आपको केवल समझना है, अगर आप ये समझ जाओगे, इसको समझने में जो जो कॉन्सेप्ट आप सीखोगे ना, वो यूज होगा आपके नेक्स्ट आने वाले टॉपिक में, ठीक है। तो पहली वाली लाइन क्या लिखी थी, एक मिनट बच्चों, यहाँ देखो फर्स्ट लाइन, ये देखो फर्स्ट लाइन लिखी है कि लेट एस सबसेट एन, एस सबसेट एन यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, लिख दो। गिवन क्या देखा हमारे पास, गिवन दे रखा है एस सबसेट और एन। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये तो होगा नेचुरल नंबर, अभी क्लियर है। और एस क्या है, एस एन का सबसेट है, एक सब एस बना लो। हमने मान लो क्या बना दिया, 1 2 3 4, कुछ भी मान लो, हमने केवल इतना लिख दिया। अभी समझना, बहुत आराम से समझना। अरे जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग, गिवन हमारे पास यही तो था, एस सबसेट एन। हम आपको पहले ही बोल रहे हैं एग्जाम में नहीं आएगा, आपको समझना है तो टाइम दे सकते हो, दीजिएगा। इसमें समझ में आ रहा है तो स्पीड को इंक्रीज करके देखिएगा, ठीक है, टाइम हो तो जरूर देखिएगा। तो एस सबसेट एन दे दिया, उसका सबसे एन बना लिया। अब दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी है, दूसरी कंडीशन में बोल रखा है इन्होंने कि 1 बिलोंग्स टू एस, 1 जो होना चाहिए सेट एस के अंदर होना चाहिए। देखो यहाँ पे 1 तो बिलोंग कर रहा है। तो पहली वाली जो कंडीशन थी, पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, 1 बिलोंग्स टू एस, पहली वाली हमारे पास करेक्ट है। हमने एक ऐसा सबसेट माना जिसमें 1 अंदर होगा। सेकंड कंडीशन क्या है देखिए, देखो सेकंड कंडीशन क्या बोल रखी है, अब इसे समझना आराम से। सेकेंडरी कंडीशन क्या बोल रखी है, वेन एवर के बिलोंग्स टू एस देन के प्लस 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। मतलब अगर कोई के एस के अंदर है, अगर कोई के एस के अंदर है और के में हम 1 ऐड करते हैं तो वो भी एस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है, 1 भी एस के अंदर है और के प्लस 1 भी एस के अंदर है, तो एस और एन, यानी एस और एन क्या होंगे, आपस में इक्वल सेट होंगे। ये था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब यहाँ पे पहली बात है 1 आपको क्लियर है। अब के क्या होता है वो समझ लो बच्चों। अगर आपको के का मतलब नहीं पता है ना, तो आपको ना पहले सबसेट पे जाना पड़ेगा। हमने जो सेट वाला चैप्टर पढ़ाया था, सेट वाले चैप्टर में हमने समझाया था के का क्या मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर जिसने पहले वाले लेक्चर्स हमारे दिखेंगे आपको समझ आएगा। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं ना, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं, हम उन सभी एलिमेंट को एक कॉमन सिंबल के से शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप के से शो करो, आप के अलावा A to Z कोई सा भी सिंबल ले सकते हो,
लेकिन क्योंकि आपके स्टेटमेंट में के यूज किया है तो हम लोग के ही यूज करेंगे। आपके स्टेटमेंट में क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, के यूज किया है तो के यूज करेंगे। क्यों यूज करना हमको, हमने आपको पहले भी समझा दिया था। अब यहाँ पे क्या दे रखा है वो समझ लो पहले, फिर हम आगे करते हैं। क्या बोल रखा है कि अगर के, देखो, इफ के बिलोंग्स टू एस और के प्लस वन भी अगर एस के अंदर है तो हमारे पास जो एस होगा वो एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो आपको करके दिखा देते हैं, देखो कैसे। अब मुझे ये रफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये रफ करना पड़ेगा, मुझे यहाँ जगह चाहिए होगी। देखो इतना लिखे था हमने, हमने सबको क्या माना, हमने सबको क्या माना, के माना। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई है, वन बिलोंग्स टू एस। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन हमें बोल रखी है वेन एवर के बिलोंग्स टू एस। अब के क्या है, के वन भी हो ले सकते हैं हम, के टू भी ले सकते हैं, के थ्री भी ले सकते हैं, के फोर भी ले सकते हैं, है ना। देन देन के प्लस वन बिलोंग्स टू ऑल्सो एस। तो के प्लस वन भी क्या होगा, एस के अंदर होगा ही होगा। अब करके दिखाएं यहाँ पे, देखो जरा अब आराम से देखना। मान लीजिए लेट करके, लेट के इक्वल टू हमने क्या माना, वन माना। तो के प्लस वन क्या होगा, के प्लस वन ये तो होगा, वन प्लस वन क्या आ गया, टू, और टू क्या होगा। बच्चा थोड़ी जगह कम पड़ी, नेक्स्ट पेज पे करें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो ऐसे थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है, कि मुझे ये साइड में साथ चाहिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, लेट के इक्वल टू, हम पहले हमने के क्या माना, वन माना। तो आपके पास के प्लस वन क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, के हमने वन माना, वन प्लस वन कितना हो गया, टू, और टू क्या होगा हमारे पास, उस सेट एस के अंदर है। ये तो बोल रखा है अगर के एस के अंदर है, ये देखो के एस के अंदर है तो के प्लस वन भी क्या होगा इसके अंदर। हमने वही क्या, के क्या है, वन जो एस के अंदर है, तो के प्लस वन भी क्या है इसके अंदर है। अब अगर हमने के क्या माना, टू, तो के प्लस अगेन वन क्या होगा, के हमने क्या माना, टू, टू प्लस के वन क्या होगा, थ्री, और वो भी क्या होगा एस के अंदर है। अरे अभी हमने के टू माना ना, तो के प्लस वन क्या होगा, टू प्लस वन आया क्या, थ्री, थ्री भी इसके अंदर है। अगर हमने के क्या माना, हमने थ्री माना, तब के प्लस थ्री वन क्या हो जाएगा, थ्री प्लस वन, ये तो बोला था के प्लस वन। देखो वो थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, फोर भी क्या है एस के अंदर है। ठीक है, अब अगर मान लो हमने के इक्वल टू क्या माना, फोर माना, तब आपका क्या हो जाएगा, के प्लस वन, तुम्हारा के प्लस क्या होगा, फोर प्लस वन, तब क्या आएगा हमारे पास, फाइव। तब फाइव एस के अंदर है। अभी तो फाइव एस के अंदर नहीं है, लेकिन बोल क्या रखा है स्टेटमेंट में, यही तो बोल रखा है कि अगर कोई भी के हो और के प्लस वन भी एस के अंदर हो तो वो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो यानी जो हमने सेट एस माना उसमें एक गलती कर दी हमने। गलती क्या कर दी कि हमें फोर ना मान के उसे ऐसे मानना चाहिए था। कैसे मानना चाहिए था, आप देखो कर देते हैं आप लोग। हमने कहा था जो हमें ठीक करना है वो यही समझाएंगे। हम उसके बाद डॉट 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 लगा दो, यहाँ जो दूसरा सेट है वो भी क्या होगा, आगे डॉट 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 करके होगा। अब अगर हम के इक्वल टू फोर मानते हैं, अब करके देखो, जैसे हमने के इक्वल टू फोर माना, तो के प्लस वन इक्वल टू कितना हो गया, फोर प्लस वन इक्वल टू में फाइव बिलोंग्स टू एस। अब देखो फाइव भी एस के अंदर है ना, यहाँ तो फाइव होगा ना क्योंकि ये डॉट डॉट नहीं आए, इनफाइनाइट नंबर है। अब अगर हमने के इक्वल टू फाइव माना, अब करके देखो के प्लस वन, तो के प्लस वन फाइव प्लस में वन यानी कितना हो गया, सिक्स, सिक्स भी क्या होगा एस के अंदर होगा। इसका मतलब है अब आप इसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट को के मान लो, ये जो सेट एस दे रखा है इसके अंदर के कोई से भी एलिमेंट को के मान लो, और उस के में वन ऐड कर दो। मान लो आपने यहाँ एट माना, अब के क्या माना, एट माना, है ना। अब अगर के प्लस वन करो मतलब एट प्लस वन करो कितना आएगा, नाइन, और नाइन भी तो इसके अंदर होगा ना आगे जाके। और आपको दिख रहा होगा ये जो एस सेट है वो क्या एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही तो है। इसका मतलब इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेट एस होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर के आपस में इक्वल होगा इस कंडीशन, और यही हमें आपको समझाना था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े, सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या दे रखी है, अगेन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देखना, आपको कंफर्म समझ में आएगा। केवल समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना है। थ्योरम टू क्या दे रखा है, एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, अगेन एस सबसेट एन, इसका मतलब तो हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखी है, पहली वाली कंडीशन दे रखी है कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस। हम आपको इन सभी को नंबर से लिख कर जाएंगे, नंबर से एग्जाम्पल लेकर जाएंगे, जैसे कि हमने अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया ना, नंबर ले लेकर आपको ये एग्जाम्पल दिखाए, ऐसे एग्जाम्पल दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या है, एस एन का सबसेट है, और पहली कंडीशन क्या है, एन नॉट बिलोंग्स टू एस वेन एवर
अगर के एस के अंदर है और के प्लस वन भी एस के अंदर है, यानी अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर जो दिया हुआ सबसेट एस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो जो सेट होगा वो इस तरीके से लिखा होगा। हम अभी आपको ये सेट लिखकर दिखा देंगे, ठीक है। इसको पहले रफ कर देते हैं, ठीक है। ये तो बोला है कि अगर दिया हुआ सबसेट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो जो सेट होगा ऐसा होगा। पहले वाले में सेट क्या था, एस नेचुरल नंबर के इक्वल था, है ना। अब सेट क्या होगा, ऐसा दिखाई देगा। चलो करते हैं इसे सॉल्व। देखो अगेन एक्सप्लेन करते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास, गिवन हमारे पास दिया था कि एस सबसेट है किसका, एन का। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। एन हमारे पास क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 की दे रखा हमारे पास। और हमारा दूसरा सबसेट एस मानना है। पहला वाला हमने मान लिया एन, ये मान लिया। अब हमें एस मानना है। एस हम क्या मानेंगे, कुछ भी मान लो, जो आपकी मर्जी, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। जो मर्जी हो आप मान लो, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 ये मान लिया, ठीक है। हाँ 4 तक काफी, आप जाओ कुछ भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, अब क्या दे रखा है, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये दे रखी है, एक मिनट बच्चों, पहली कंडीशन ये रखी है कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस। अब आपका काम आता है कि जो आपने सेट माना है, अरे ये एन नॉट एस के अंदर है ना, तो आपने जो एस सेट माना है इसमें से किसी भी एक को आप एन नॉट मान लो। किसको मानेंगे वो देख लो जरा, हम करके दिखा देते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए हमने एन नॉट क्या माना, हमने एन नॉट मान लिया 1। आप एन नॉट कुछ भी मान सकते हो। तो हमने इस सेट के अंदर एन नॉट क्या माना, हमने एन नॉट मान लिया क्या, 1, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन क्या थी, पहली वाली कंडीशन ये थी कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस, एन नॉट बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब क्या है, 1 तो सेट एस के अंदर है, ठीक है। आप इनमें से कुछ ही मान सकते हो। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन बोल रखी है वेन एवर के बिलोंग्स टू एस और के प्लस वन ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। अगर के एस के अंदर है और के प्लस वन भी एस के अंदर है, तो जो हमारा जो सेट होगा एस, वो मैं हमेशा कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा, एन बिलोंग्स टू एन। और जो हमारे एन होंगे वो क्या होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट होंगे। या फिर ऐसे बोल लो, वो जो हमारा सेट होगा वो क्या होगा, एन एन बिलोंग्स टू एन। या फिर जो एन होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल क्या होंगे, 1 से ग्रेटर होंगे। यही तो होगा कि हमने एन नॉट को 1 माना। तो अब करके देखे, देखो चलो सॉल्व करते हैं बहुत आराम से। यहाँ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने, हाँ ये भी बच्चों, ये बात तो आपको पता है ना, हम इन सभी को के मान सकते हैं, है ना। सेट एस के एलिमेंट को के मान सकते हैं, क्यों, हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखे हैं, ठीक है, सारे में। कोई डाउट हो प्रीवियस सारे लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आएगा, या फिर इस लेक्चर को पूरा देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने के क्या माना, देखो के इक्वल टू 1 माना, तो के प्लस 1 हमारे पास क्या आया, और बीच बात है 1 + 1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 2, और 2 क्या है हमारे पास एस के अंदर है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने के इक्वल टू क्या माना, 2 माना, तभी कितना हो गया हमारे पास ये के प्लस 1, के हमारे पास क्या 2 + 1, के हमारे पास 2 था, तब कितना हो गया 3, वो भी क्या है एस के अंदर है। नेक्स्ट हमने के इक्वल टू क्या माना 3, देन के प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, ये 3 + 1 इक्वल टू क्या हमारे पास है 4, ठीक है, वो भी क्या है एस के अंदर है। सेम इसी तरीके से अगर हम के इक्वल टू क्या माने 4, ये भी सेट एस के अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास के प्लस 1 क्या होगा, तो हमारा के प्लस 1 क्या होगा, 4 + 1 इक्वल टू में 5, जो कि अभी सेट एस के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने 4 तक ही माना था। इसका मतलब हमें इस सेट को हमें और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सेट को जो हमने समझाया था आपको, इसको और सही से करके लिख देते हैं। अगेन ये सेट कैसा होगा हमारे पास, ये सेट हमारा आगे तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अलग करके लिख देते हैं हमने, एन नॉट क्या माना, एन नॉट इक्वल टू में 1। अब आप नोटिस करें, देखो आप कुछ भी पुट करो, अगेन वही, अभी उसके जैसे हम लिख कर दिखाएंगे। अगर हम के इक्वल टू हम 5 मानते हैं, सॉरी 4 मानते हैं अगेन, तब क्या आएगा, के प्लस 1 इक्वल टू में 4 + 1, तभी क्या जाएगा 5। अब देखो 5 एस के अंदर है, क्योंकि हमने सेट क्या मान लिया, या डॉट डॉट करके इन्फाइनाइट तक मान लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप के की कोई सी भी वैल्यू मानो, मतलब के की कोई सी वैल्यू मानो जो कि एस के अंदर है, और आप के प्लस 1 करो, तो वो भी क्या होगा, एस के अंदर ही होगा। और आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अब जो सेट एस की जो वैल्यू, एस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए, एस के अंदर ये तो आया, तो क्या है एस के अंदर,
टू, थ्री, फोर, फाइव, है ना, फाइव, सिक्स, ऐसा कोई से ही मानो जितने भी एलिमेंट है, सिक्स, सेवन, एट, सारे के सारे क्या होंगे, इस सेट के अंदर अंदर होंगे। पर ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर तो है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं इस तरीके से, ये n बिलोंग्स टू n, और सारे के सारे नंबर हैं कैसे, ये सारे के सारे नंबर n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, n नॉट से ग्रेटर है। आप देखो, अरे n नॉट क्या था, n नॉट वन ही तो था, और देखो सारे सारे क्या वन से ग्रेटर है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये सारे सारे क्या होंगे, n बिलोंग्स टू n सच दैट, और सारे के सारे n क्या होंगे, वन से ग्रेटर होंगे। देखो वन से ग्रेटर है, टू आया, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, आगे वन से ग्रेटर, ये हमें समझाना था, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, अगेन थ्योरम थर्ड, द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, अगेन सेम टू सेम देखा, कोई अलग नहीं दे रखा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ समझना है इसको भी। लेट एस सबसेट एन, अगर एस एक सबसेट दे रखा और दो कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन एन नॉट बिलोंग्स टू एस, और वेनेवर, वेनेवर क्या दे रखा है कि एम एक एस का एलिमेंट है, और वो एम कैसा है, एन नॉट और के बीच में है, ठीक है। इसको भी देख लो, अगर आपका m क्या है, m एक s, m जो है सेट s का एक एलिमेंट है, और m की जो वैल्यू है वो n नॉट से ग्रेटर और इक्वल है, और k से लेस देन है, और k बिलोंग्स टू s है, तो हमारा सेट s क्या है, इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब हम रिपीट कर दे रहे हैं अगेन बहुत जल्दी से, ठीक है। इस वाले में क्या कहा है, इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि s एक सबसेट है n का, और अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अभी हम करके दिखाएंगे इन दोनों कंडीशन को नंबर से सेटिस्फाई, अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आपको जो सेट एस होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा। एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, सिंगल स्टार टॉपिक है, समझने के लिए बस, ठीक है। करते हैं, तो इसे एक्सप्लेन कर देते हैं इस टॉपिक को। क्या दे रखा हमारे पास, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन दे रखा है एस सबसेट एन, ठीक है। एन क्या हमारे पास, अगेन एन क्या हमारे पास, नेचुरल नंबर, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये क्या हमारे पास नेचुरल नंबर है, और एस क्या हमारा सबसेट एच, कुछ कुछ भी मान लो, मान लीजिए मैं वन, टू, थ्री, फोर माना, हम अभी इतना मानेंगे, अगर जरूरत पड़ जाए इसे और ठीक करेंगे, हम आपको एग्जाम्पल जैसे हमने अभी आपको करके दिखाया ना, वैसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो हमने पहली कंडीशन, ठीक है, क्या था, एस सबसेट एन हमने मान लिया, एन एक नेचुरल नंबर है और उसका सबसेट एस दे रहेगा, इतना आपको क्लियर है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एस है, ये जो एस दे रखा है, ये क्या है, नेचुरल नंबर का एक सबसेट है, इतना क्लियर है। और पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, पहली कंडीशन ये दे रखी है कि एन नॉट बिलोंग्स टू एस, एन नॉट एक एलिमेंट है जो, सॉरी एन नहीं है, एस है, ठीक है। एन नॉट एक एलिमेंट है जो एस में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे एन नॉट क्या माने, एन नॉट इस बार हमने टू मान लिया, पहले हमने वन माना था, इस बार हमने एन नॉट क्या मान लिया, टू मान लिया, ठीक है। यानी पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करती है। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन बोल रखी है वेन एवर m बिलोंग्स टू s, ठीक है, फॉर ऑल n नॉट लेस देन इक्वल टू m और लेस देन k, देन k बिलोंग्स टू s। अब क्या बोल रखा है कि अगर कोई सा भी एक एलिमेंट m है, ठीक है, हम अब ध्यान रखना, हम इसमें से किसी भी एलिमेंट को क्या मान सकते हैं, m मान सकते हैं, ठीक है। अगर, और m क्या है, वन भी m हो सकता है, टू भी m हो सकता है, थ्री भी m हो सकता है, और फोर भी m हो सकता है, ठीक है। अगर ये जो m दे रखा है, m क्या है, n नॉट और k के बीच में है, तो k क्या होगा, सेट s के अंदर होगा, कैसे होगा देख लो करके, ठीक है। और यहाँ पे ये एन नॉट के, एन नॉट में टू माना था, इसको इसका ऐसे लिख सकते हैं, टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एम और लेस देन और अपर के, यानी एम की जो वैल्यू है या तो टू होगी या टू से ग्रेटर होगी या फिर के से छोटी होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं और इसको थोड़ा हटा देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा गंदा हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी है आपको दिखाना सही से, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले एम हमने क्या माना, एम मानो हमने टू मान लिया, क्या माना हमने, एम टू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एम क्या दे रखा है, एम की जो वैल्यू होगी या तो एन नोट होगी या एन नोट से ग्रेटर होगी या के से छोटी होगी, तो एन नोट हमने टू माना तो हम टू से मानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास। अब आप लोग नोटिस करो, ये जो m की जो वैल्यू है, ये जो m की वैल्यू है, m जो हमारे पास 2 दे रखा है, 2 किससे छोटा है, 2 लेस देन किससे, 3 से। समझ में आ रहा है, 2 क्या है, 3 से छोटा है। ठीक है। अगर हम मान लो m की वैल्यू क्या मानते हैं, वो जो यहाँ पे हम 3q मान रहे हैं, पहले हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। अगेन यहाँ पे देखना, पीछे बैक 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 जाना पड़ेगा। ये तो हमारे पास एन नॉट ग्रेटर देन और m और आपका लेस देन k, और एन नॉट हमने 2 माना था, ये तो था हमारे पास के, यानी एम की जो भी वैल्यू होगी या तो 2 होगी या 2 से ग्रेटर होगी और के से छोटी, और के क्या होगा वो समझ लो। हमने एस क्या माना था, एस हमने ये तो माना था 1 2 3 4, ये तो माना था। ठीक है, तो समझना, हम इसमें से जो भी एम मानेंगे ना, जो भी एम मानेंगे, मान लीजिए हमने एम क्या माना 2, तो 2 से जितनी भी बड़ी सारी वैल्यू होगी 3 4 5 6, वो सारी की सारी क्या है, के है। समझना आराम से, ठीक है। 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको प्लीज समझ में आ जाएगा। और इसको सिर्फ समझना ही है कि अगर हमने m इक्वल टू 3 माना, तो 3 से बड़े सारे के सारे वो क्या होंगे, के होंगे। अब अगर हम यहाँ पे हमने क्या माना, m हमने 3 मान लिया, तो 3 से बड़ा क्या होता है, और ये 3 क्या है, 3 तो s के अंदर है। ठीक है, 3 माना, 3 से बड़ा क्या होगा हमारे पास, 4, 4 भी क्या है, s के अंदर है ना। अगेन अगर हमने मान लो 3 से बड़ा क्या माना, सॉरी m क्या हमने मान लिया 4, 4 से बड़ा क्या हमारे पास दे रखा है, 4 से बड़ा कौन सा नंबर होता है हमारे पास, ये 5, 5 तो s के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हमें, अगर हम एक और मानते हैं m इक्वल टू, अगर हम मान लीजिए 5 मानते हैं, तो 5 से बड़ा क्या हमारे पास 6, जो कि s के अंदर नहीं है। जबकि स्टेटमेंट में क्या बोल रखा, स्टेटमेंट में ये बोल रखा था कि जो m होगा, m जो होगा n नॉट मतलब 2 से ग्रेटर होगा और k से लेस देन होगा, और k क्या होना चाहिए, s के अंदर होना चाहिए। तो देखो 5 6 तो s के अंदर है नहीं, तो यानी हमारे सेट में लेने में गलती हुई है, तो हम इस सेट को ठीक करेंगे, जो कि हमने आपको पहले भी कहा था, हम हमेशा ठीक करते हैं इसे, है ना। यानी ये सेट क्या होगा, ये सेट केवल केवल 4 एलिमेंट ना होगे, और भी कई सारे इसमें एलिमेंट दिखाई देंगे। यानी अब ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन ठीक हो गई। इस कंडीशन में चेक करो, अब देखो, अब आप नोटिस करोगे, अगर अगर हमने M4 माना, और 4 क्या है, 5 से लेस देन है, तो यानी ये क्या है, इसके अंदर बिलोंग करेगा। यहाँ पे देखो 5 5 क्या है, 5 लेस देन है किससे, 6 है, तो ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसलिए कि जब M की वैल्यू कुछ ही मान लो 6 मानेंगे, तो 6 क्या होगा, लेस देन होगा किससे, 7 से, यानी 7 ग्रेटर होगा, वो भी क्या होगा, S के अंदर होगा। तो ये जितने एलिमेंट है, ये क्या सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे के है, ये सारे के सारे क्या है के, और ये सारे के सारे क्या है, M, है ना। और हमने एन नॉट क्या माना था, 2। अरे यही तो दिख रहा है अब आपको, देखो। और हमने एन नोट क्या माना, 2 लेस देन इक्वल टू m, और आपका लेस देन इक्वल टू k। अब इसको लिखना कैसे, देखो, अगर आप नोटिस करो, लिखकर हम दिखा देते हैं। कहाँ पे लिखे, जगह तो अब फिनिश हो गई। एक मिनट, थोड़ा सा इसे अ, बच्चों इसी में ऊपर लिख देते हैं, कलर चेंज करके, आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अब आप देखोगे जो जितने भी सारे के सारे एलिमेंट है, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। यहाँ लिख देते हैं। अभी जो हमने जो सेट एस माना, और बीच बात है, सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, ये तो कंफर्म है। पहली बात, नेचुरल नंबर कैसे होंगे, ये देखो सारे, ये देखो, ये ना हमारे पास 3 4 5 6, सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर, और ये कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है। कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, और अगर आपने n2 हमें 2 लेंगे तो 2 से भी स्टार्ट होगा। यानी ये सारे अगर हम n नॉट इक्वल 2 से ग्रेटर है, अरे 3 2 से ग्रेटर है, 4 2 से ग्रेटर है, 5 2 से ग्रेटर है, 6 2 से ग्रेटर है, 7 2 से ग्रेटर है। एक्चुअली में एन नोट क्या है, एन नोट क्या हमारे पास के से लेस देन हो गया, तो वही हमें यहाँ पे लिखना है, देखो वही हमें लिखना था कि जो जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे और इक्वल होंगे किससे, एन नॉट से। ठीक है, एन नॉट से ग्रेटर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम 2 का डैश क्या लिखा है, फिर से बोलेंगे, बैक करके देखना, आपको कंफर्म समझ में आएगा। ठीक है, सेकेंड एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पीएमआई। ठीक है, अगेन सिंगल स्टार है, समझना है, आगे यूज होगा। ठीक है, क्या दे रखा है, लेट लेट पी ऑफ एन, इसे ऑफ पढ़ते हैं, पी ऑफ एन, ये जो दो ब्रैकेट लगे होते हैं इसे हम ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला ऑफ पढ़ लो या ये ऑफ पढ़ लो, पढ़ने के लिए। ठीक है, पी ऑफ एन, अगर ऐसे लिखा है ना, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एन ऑफ एक्स। ठीक है, इसे ऑफ पढ़ते हैं, रफ पढ़ देते हैं, समझाया था आपको ये। तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे,
दे रखा है लेट पी ऑफ एन बी प्रिडिक्ट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, मतलब ये बोल रखा है यहाँ पे, साथ के साथ करवाते हुए चलते हैं, एक्सप्लेन करते हुए सच में साथ में। अगर आपने इससे पहले वाले जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है वो समझ में आ गया हो तो ये भी समझ में आ जाएगा। बोल रखा है कि पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट है, ठीक है। पी ऑफ एन एक स्टेटमेंट है किसके लिए? फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग्स टू जेड प्लस। ये लिखा हुआ है, देख लो आराम से कि पी ऑफ एन इज अ प्रेडिक्ट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर एन। और पॉजिटिव इंटीजर एन होते, पॉजिटिव इंटीजर एन होते कि आपको पता है एक्चुअली पॉजिटिव इंटीजर जो जेड होते हैं 1 2 3 4 यही होता है, हमने आपको पहले भी समझा रखा है। यानी ये क्या है, ये एक्चुअली में नेचुरल नंबर ही तो होते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, ठीक है। अब सेकंड लाइन क्या बोल रखी है, पहला तो क्लियर है कि पी एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए एक स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट देखा है पी ऑफ एन नॉट इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन। पी एन कैसे देखा, पी एन देखा है कि जो पी एन नॉट है वो ट्रू होगा, मतलब कुछ एन नॉट बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर दे रखे हैं ना, यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, यहाँ पे इन सभी नेचुरल नंबर को इन्होंने क्या मान लिया, एन नॉट माना है। क्या माना है इन्होंने, एन नॉट माना है। क्या माना है, एन नॉट माना। और बोल रखा है जो पी ऑफ एन दे रखा है वो क्या, वो ट्रू होगा फॉर सम, फॉर सम एन नॉट बिलोंग्स टू एन। मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो, या वो हो सकता है 1 और 2 के लिए ट्रू हो, 3 और 4 के लिए ट्रू ना हो, तो इनमें से कुछ नंबरों के लिए ट्रू है, कुछ के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। लेकिन सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं पूरी तरीके से। सेकंड कंडीशन क्या होगी, वेन एवर पी के इज ट्रू फॉर सम के बिलोंग्स टू एन। अगर दी हुई स्टेटमेंट के लिए ट्रू है, और के क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और के क्या है एन नॉट से ग्रेटर है, तो पी के प्लस वन भी क्या होगा। और अगर पी के प्लस वन भी ट्रू होगा बच्चों, हमें आपको ये नंबर से करके दिखाना पड़ेगा जैसे बाकी सारे करके दिखाए होगा। तो देन पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर और एन बिलोंग्स टू एन सच दैट। अभी देखो अभी हम कभी करके दिखा देते हैं, ठीक है। देखो ऐसे कंफ्यूजन होगा, परेशान मत होना, ये नंबर से करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो ठीक है। तो पहली वाली लाइन क्या दे रखी है इसे, हम इसमें एन नॉट क्या माने, मान लो हमने एन नॉट क्या मान लिया, इसमें 2 मान ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, एन नॉट 2 मान ले। हाँ 2 से कर लेते हैं, आप कुछ भी 1 2 3 4 जो मर्जी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाउट क्लास में पूछा कोई दिक्कत हो उसमें भी करके दिखा देंगे, ठीक है। वैसे भी आपको समझना है, हमने आपको वन, इससे पहले वाली स्टेटमेंट 1 से भी करके दिखा दी, 2 से भी करके दिखा दी, ठीक है। तो क्या बोल रखा है पहली स्टेटमेंट कि क्या देखिए, पी ऑफ एन इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एन बिलोंग्स टू एन सच दैट। जैसे एग्जाम्पल ले देते हैं, ठीक है साथ में। अब एक कोई स्टेटमेंट मान लो पी ऑफ एन सच दैट, एक स्टेटमेंट मान लेते हैं, मान लीजिए हमने ये लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू में 8, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? अगर आप चेक करोगे तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी किसके लिए, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर हम एन की वैल्यू, अगर हम एन के जगह पे एन नॉट पुट करें, मतलब अगर हम एन के जगह पे 2 पुट करें, तो जो स्टेटमेंट दी होगी पी ऑफ एन नॉट, मतलब पी ऑफ 2, देखो ट्रू आएगी, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू में 8। कितना हो गया हमारे पास ये, 8 इक्वल टू में 8 इक्वल टू 8, देखो 2 के लिए ट्रू आ गया। अब अगर आप इस एन के जगह पर, सॉरी बच्चा पे हमने एक्स लिख दिया, यहाँ पे एक्स ना होगे एन लिखोगे, ठीक है, सेम सिंबल। अगर हम इस एन के जगह पे, मतलब इस 2 के जगह पे कुछ और पुट करेंगे तो ये ट्रू नहीं आएगा हमेशा, है ना। अगर आप एन इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 यानी 8, एन इक्वल टू 2 के लिए ट्रू है। पहली बात इतना क्लियर है इस स्टेटमेंट का मतलब, आई थिंक आपको इसका मतलब क्लियर होगा पहले वाले का। अगर दी हुई स्टेटमेंट एन एंड नॉट, यानी किसी नेचुरल नंबर, जैसे हमने 2 के लिए ट्रू करके दिखा दिया, वेन एवर, अब ये बात देख लो अब क्या बोल रखा है, ठीक है। अब हम इसको करेक्ट करते हैं ताकि सेकंड स्टेटमेंट को भी ये एक्सेप्ट कर सके। अब देखो अगेन, ये देखो अब ये करेक्ट आपका एक्सप्लेन होगा, ठीक है। हम एक स्टेटमेंट मानते हैं, यहां से देखना वो समझाने के लिए था। अब हमने एक स्टेटमेंट मान ली पी ऑफ एन सच दैट, और हमने क्या माना, मान लीजिए
एन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, और हमने एन नॉट क्या एज्यूम किया था, हमने एन नॉट माना था टू। एन नॉट हमने क्या एज्यूम किया था, हमने टू एज्यूम किया था। और आपका एन क्या आप जानते हो, एन क्या नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 है ना, ये सारे के सारे नंबर है ना। और ये क्या दे रखा सारे के सारे, इसमें से एन नॉट क्या है, इसमें से आपको पता है एन नॉट क्या है, एन नॉट हमने मान लिया टू। और इन सभी को हम लोग क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। इन सभी नेचुरल नंबर को हम लोग क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। अब करके देखिए फटाफट जल्दी से। चलो पहला वाला पुट करके देखते हैं, फर्स्ट वाला। पहले क्या देखा था यहाँ पे देखो, अगर वेन एवर, अगर पी ऑफ के, अगर ड्यू स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर सम के बिलोंग्स टू एन, और के क्या होगा टू से ग्रेटर होगा, देन पी के प्लस वन भी क्या होगा ट्रू होगा। जैसे अभी करके देखो जरा फटाफट जल्दी से। सबसे पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, के लिए करें। पहले टू के लिए चेक कर लो, टू के लिए तो ऑब्वियस बात है टू हो गई होगा। टू के लिए कर देते हैं, अगर हम मान लीजिए एन क्या पुट करें, एन नॉट यानी कि टू पुट करें, तभी क्या होगा। एक मिनट बच्चों, एन क्या पुट करें हम लोग, एन नॉट, और एन नॉट हमारे पास क्या है टू। ठीक है, तो पुट करो पी ऑफ टू। अब ये पी ऑफ टू कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे पी ऑफ टू की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे चेक करो। प्लस वन, और टू प्लस वन कितना हमारे पास दे रखा है थ्री, और थ्री क्या होता है जीरो से ग्रेटर है, यानी पहली वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या है ट्रू है। ठीक है, अगेन आप सेकंड के लिए चेक करो। ठीक है, अगर हम इसके लिए चेक करते किसके लिए, अब वन के लिए चेक करो कि पहले हमने के क्या माना, के इक्वल टू वन माना। ठीक है, तो पुट करो पहला के इक्वल टू वन माना, तभी कितना आ गया, वन प्लस वन कितना हो गया टू, और टू क्या होता है जीरो से ग्रेटर होता है, यानी ये भी क्या है ट्रू। ठीक है, सेकेंड हमने क्या माना, के इक्वल टू, अगर हम टू मानते हैं, के इक्वल टू अगर टू मानते हैं तब क्या हो जाएगा, टू के की जगह में टू पुट कर दिया तभी कितना हो जाएगा हमारे पास ये टू प्लस वन, ये कितना हो गया थ्री, तो यानी ये इसके लिए भी ट्रू है। आ रहा है समझ में। अगर हम नेक्स्ट करते हैं, के इक्वल टू हम थ्री मानते हैं तब क्या होगा, पी ऑफ थ्री इक्वल टू थ्री प्लस वन इक्वल टू कितना होगा फोर, फोर भी क्या होगा जीरो से ग्रेटर होता है, यानी ये भी क्या होगा ट्रू होगा। तो आप नोटिस करो, हम के की कोई सी भी वैल्यू मान लें किसमें से, नेचुरल नंबर से, और जब हम यहाँ पे पुट करते हैं क्या करते हैं के प्लस वन। अरे आपको समझ आ रहा है, पीछे ही तो दे रखा था देखो, देखो यही तो दे रखा है, अगर पी ऑफ के नेचुरल नंबर में से है, और के क्या है टू से ग्रेटर है। अरे हमने सारी ये वैल्यू के टू से ग्रेटर ही तो ली है, देखो देखो वन चेक कर लिया, टू चेक कर लिया, थ्री चेक करो, इसी तरह फोर भी चेक करो, फाइव को भी चेक करो, हर कोई क्या आएगा जीरो से क्या होगा ग्रेटर होगा। तो वही बोल रखा है। ठीक है, बोल रखा है अगर ये ग्रेटर है तो पी ऑफ के प्लस वन भी क्या होगा ट्रू होगा। और आप यार नोटिस करके देखो ना बच्चों, अरे देखो बाबू ये देखा है पी थ्री, थ्री क्या है के प्लस टू, के प्लस वन तो हो गया। एक नेक्स्ट और कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक और कर दो फोर के लिए। देखो फोर के लिए क्या होगा, अगर हमने के इक्वल टू फोर माना, के इक्वल टू फोर क्या है, अरे फोर यही तो है फोर, ये कितना हो गया हमारे पास, ये फोर प्लस वन, ये भी कितना हो गया फाइव, फाइव भी क्या जीरो से ग्रेटर, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास ट्रू हो गया। अरे आप नोटिस करो ये क्या है, ये के है ना। आप देखो ये क्या है, तो ये क्या है, अगर ये के प्लस वन नहीं हो गया बच्चों, ये के प्लस वन नहीं हो गया क्या। अरे आपने के क्या माना टू माना, तो के प्लस वन भी क्या आ गया जीरो से ग्रेटर। के आपने थ्री माना तो के प्लस वन क्या आ गया फोर, वो भी क्या जीरो से ग्रेटर। के हमने क्या माना फोर, तो के प्लस वन भी क्या हो गया हमारा फाइव, वो भी क्या हो गया हमारे पास जीरो से ग्रेटर। यानी सारी की सारी स्टेटमेंट क्या हमारे पास ट्रू आ गई। यानी अगर के आपका सेट एस के अंदर है, ठीक है, तो के प्लस वन भी, पी ऑफ के, तो के प्लस वन भी क्या होगा हमारे पास, वो भी क्या होगा सेट एस के अंदर, वो भी क्या होगा ट्रू होगा। अभी क्लियर है इतना। कोई डाउट हो जरूर पूछो, वीडियो को बैक करना। हम सभी बोल रहे हैं ये सारी स्टेटमेंट को केवल केवल और केवल आपको समझना है, ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं करना। ठीक है, दो बार, अगर आप दो तीन बार भी देखेंगे तो आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। ठीक है, 16 नंबर 3 का डैश, द स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल पीएम ऑफ पीएमआई, अगेन पी ऑफ एन बी प्रिडिक्ट अबाउट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये हमने आपको अभी समझा दिया था, बिल्कुल अभी सेम टू सेम। सेकंड, पी ऑफ एन इज अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन, अभी अभी जस्ट बताया कि अगर दिया हुआ स्टेटमेंट किसी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है
सेकेंड, और अगर अगर P ऑफ M इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल इंटीजर एंड नॉट M क्या होगा, अगर हम यहाँ पे एन नॉट क्या मानते हैं, 2 मानते हैं, जैसे बताया था ना, अगर दिया हुआ स्टेटमेंट सभी M के लिए M क्या होगा, 2 से ग्रेटर हो और K से लेस हो, और K क्या होता है, K होता है K बिलोंग्स टू S, ठीक है, देन P ऑफ K इज ऑल्सो ट्रू, देन P ऑफ N इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑल N बिलोंग्स टू N सच दैट, ये जो हमने आपको 5 थ्योरम बताई है अभी, थ्योरम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और सेकेंड का डैश और आपका थर्ड का डैश, आपको इन सभी को केवल समझना है, ठीक है, केवल समझना और कुछ भी नहीं करना। कोई डाउट हो तो डाउट क्लास में जरूर पूछिएगा। तो आज की क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। अभी हम लोगों ने ये समझ लिया है सारा का सारा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं, ठीक है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल किसे कहते हैं, और उसके अंदर हमने ये थ्योरम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सेकेंड डैश और थर्ड डैश आपने समझ लिया है। हम आपको फिर रिपीट कर देते हैं, इस थ्योरम में से कोई भी स्टेटमेंट आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी प्रूफ करने के लिए। अभी आपने जितना समझा ना, वैल्यू को नंबर्स को ले लेके पुट करके सीखा है, जो पुट करना आपने सीखा है, लेस देन ग्रेटर का हमने एन नॉट को 2 माना है ना, कब बिलोंग्स टू एस दिखाया, जो सीखा है ना, इस सीख को ही आप यूज होगी आपके आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। बच्चों थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ये लेक्चर नंबर आपका सेकंड है, ठीक है, लेक्चर नंबर सेकंड है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आई थिंक और में भी हो गई, हाँ ये सॉरी इसके लिए, ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है, ये सारी सारी लेक्चर नंबर 2 है, ठीक कर लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग ये ठीक कर देंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी बुक में, आपकी इग्नू की बुक है, इग्नू में कोई भी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई से कुछ भी नहीं करना, आपको केवल इन स्टेटमेंट को समझना था बस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखेंगे, उसमें हम लोग सीखेंगे थ्योरम नंबर 4, जिसका नाम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डबल स्टार टॉपिक है। और ध्यान रखना, अभी जो आपने लेक्चर नंबर 2 में जितनी भी थ्योरम समझी है, थ्योरम को समझने में आपने जो भी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, वो सारे कॉन्सेप्ट आपके यूज होने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम को प्रूफ करने में, ठीक है। इसलिए लेक्चर नंबर 2 को 2-3 बार देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो हमसे जरूर पूछिएगा। बाकी जब हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, तो लेक्चर नंबर 3 में थर्ड से रिलेटेड आपकी बुक में जो भी थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, जो भी थ्योरम सब कुछ होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप हमारे फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक है, जो आपको इग्नू की साइट से जो बुक मिलती है, उस बुक की कंप्लीट थ्योरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ ही सभी लेक्चर्स के आपको वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इसके साथ जो आपका लेटेस्ट असाइनमेंट है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, और जो आपके प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है, उनका भी वीडियो सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। जो आपका सिलेबस है, जो आपकी बुक है, दोनों का आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, और साथ में आपको आपके सिलेबस के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा, जिससे आप सिलेबस को अच्छे से समझ के तैयारी को अच्छे से कर सकें। और जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, वो आपको समझाया जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है, कैसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और सबसे एंड में आपका क्रैश कोर्स करवाया जाएगा। जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे, उससे 1 मंथ पहले आपके फुल कोर्स का एक फास्ट रिविजन होगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का फास्ट अच्छे तरीके से रिविजन हो पाएगा एग्जाम टाइम में भी, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।